हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हानिया स्टडी पॉइंट में। मैं सहनाज आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप बिहार टीजीटी पीजीटी या 6 से 8 वाली भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं या हिंदी सब्जेक्ट से यूपी टीजीटी पीजीटी या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 69। इससे पहले फ्रेंड्स इसका भाग 1 हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न। सूची 1 के समूह का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रिय प्रवास, इसका राइट आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। रंग में भंग, फ्रेंड्स ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मृत्युंजय जो है ये राय देवी प्रसाद पूर्ण सिंह की रचना है, और पथिक जो है ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। इस हिसाब से फ्रेंड्स इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्लांड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज भाषा में, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 70। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा में, सी इसका राइट आंसर होगा। आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्लांड की जो आख्यान काव्य है लाइट ऑफ एशिया, इसका बुद्ध चरित नाम से एक ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, निर्वेद या विस्मय? प्रश्न नंबर 71, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है, और श्रृंगार रस का रति होता है, करुण का शोक होता है, और अद्भुत का विस्मय होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 72 है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 32, 30, 34 या 33? संचारी भावों की संख्या फ्रेंड्स 33 मानी गई है, डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं, भट्टलोल्लट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद या अनुमितिवाद? भट्टलोल्लट द्वारा प्रतिपादित मत का नाम क्या है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा उत्पत्तिवाद। भट्टलोल्लट के द्वारा प्रतिपादित मत जो है वो उत्पत्तिवाद है, और ये भोगवाद जो है ये आचार्य भट्टनायक जी के द्वारा है, और अनुमितिवाद जो है ये आचार्य शंकुक जी के द्वारा प्रतिपादित मत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74 है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना, या अपने को विशिष्ट समझाना। अपने को विशिष्ट समझाना। प्रश्न नंबर 74, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स घी के दिए जलाने का अर्थ होता है खुशी मनाना, बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 है, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, या सुगंधित होना? प्रश्न नंबर 75 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदर वस्तु में और गुण होना। सोने में सुगंध का अर्थ होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो जो पटु झटकती हटती हंसती नवाचित नैन त्यो तो निपट उधार हूँ भगवा देत वने न, इस पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? वाचिक अनुभाव है, कायिक अनुभाव है, मानसिक अनुभाव है, या सात्विक अनुभाव है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन पंक्तियों में कायिक अनुभाव है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? भरत मुनि, कुंतक, वामन या क्षेमेंद्र? रीति संप्रदाय के आचार्य प्रवर्तक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन जी हैं, और जो ये है नाट्य शास्त्र के भरत मुनि हैं, और
वक्रोक्ति के कुंतक हैं और जो है ये क्षेमेंद्र ये औचित्य संप्रदाय जी के हैं, औचित्य संप्रदाय के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 है, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, जिसे यह सूझ ना पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, जो कर्तव्य से विमुक्त हो। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? फ्रेंड्स, इस तरह के थोड़ा कठिन शब्दों वाले जो मुहावरे हैं या ये शब्द हैं, इनका अर्थ कभी मुहावरा ये पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में, हमें देखने में आसान लगता है, लेकिन ये प्रश्न कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं। अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो उसको अंत्यज कहेंगे। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। बहुग शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो या जो काम जानता हो, कम जानता हो मतलब। प्रश्न नंबर 80, बहुग शब्द का सही अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, जो बहुत जानकार हो उसको हम बहुग कहेंगे। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि इसका इसमें कूट आ जाए। खचाखच, इसमें दे रखा है कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है या कौन सा संकर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये खचाखच शब्द जो है फ्रेंड्स ये देशज है। ठीक है, मुरलीधर ये योगरूढ़ शब्द है, और टिकट घर जो है ये संकर शब्द है, और सांप जो है ये तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 81, इस हिसाब से फ्रेंड्स इसका बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसमें भी तत्सम से पूछा गया है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? मेघ, ठेस, भौरा या जेठ। प्रश्न नंबर 82, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मेघ जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी ठेस, भौरा और जेठ ये सब तद्भव शब्द है। मेघ का तद्भव होता है बादल। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, आंखों का रोग। प्रश्न नंबर 83, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंख का अंधा, गांठ का पूरे का मतलब होता है मूर्ख परंतु धनी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 84 है, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? धूमिल, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है ये कुआनो नदी के रचनाकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे कि काठ की घंटियां हैं, बांस का पुल है, एक सूनी नाव है, और एक सबसे अच्छी इनकी रचना है और प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा, खूंटियों पर टंगे लोग। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 85 है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूं, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, सहजोबाई या सुभद्रा कुमारी चौहान। मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूं। प्रश्न नंबर 85, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। यह जो पंक्ति है ये महादेवी वर्मा जी की है, और इनकी एक पंक्ति और पूछी जाती है एग्जाम में, जैसे कि वो पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये भी महादेवी वर्मा जी की ही पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? शेरजंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर श्रोत्रिय, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 86, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार जो हैं वो प्रभाकर श्रोत्रिय जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 87 है, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चंदरिया में किसका चित्रण है? कबीर के जीवन काल का, भारत की सांप्रदायिक समस्या का, बुनकरों के जीवन संघर्ष का, या इनमें से कोई नहीं? अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा झीनी झीनी बीनी चंदरिया में किसका चित्रण है? प्रश्न नंबर 87। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बुनकरों के जीवन के संघर्ष का इसमें चित्रण है। जो बनारस के बुनकर हैं उनके जो जीवन के संघर्ष का इसमें चित्रण किया गया है अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा। इनकी अन्य रचनाएं हैं अतिथि देवो भव, रैन बसेरा और समर शेष है। ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 88 है, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को, या विश्वामित्र को? कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? प्रश्न नंबर 88। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स दुर्वासा ऋषि जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस कथन का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त कार्नेलिया और ध्रुव स्वामी कोमा, चंद्रगुप्त अलका, स्कंदगुप्त बसंत सेना। फ्रेंड्स, ये पात्रों से मतलब जो नाटक के पात्र हैं उनके नाम इसमें दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 89। फ्रेंड्स, ये जो है ये चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति है और इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त अलका। ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। मोरसी मोही कुंठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्र शर्मा गुलेरी, या सरदार पूर्ण सिंह? प्रश्न नंबर 90। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं इसके लेखक हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे कि है कुंठाव। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बाबू गुलाब राय जी जो हैं सी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। बाबू गुलाब राय जी की रचनाएं जैसे कि ठलुआ क्लब है, फिर निराश क्यों, ठीक है, और सरदार पूर्ण सिंह की जो रचना है वो है आचरण और मजदूरी। ठीक है फ्रेंड्स, मजदूरी और आचरण। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक वाजपेयी। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक अशोक वाजपेयी है। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 92 है, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर? प्रश्न नंबर 92। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निराला की जो व्यंग्यपरक कविता है ये कुकुरमुत्ता है। वैसे ये तीनों जो है तुलसीदास और सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर ये तीनों निराला जी की ही कविता हैं, लेकिन जो ये कुकुरमुत्ता है ये इनकी व्यंग्यपरक रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सरोज स्मृति जो है ये उनकी मतलब एक शोक गीत के नाम से प्रसिद्ध है। ये उन्होंने अपनी बेटी की याद में उसके मरणोपरांत लिखी थी। मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? जख्म पर धूल, पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र? मंगलेश डबराल जी की रचना कौन सी है? प्रश्न नंबर 93। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ पर लालटेन। ये मंगलेश डबराल जी की रचना है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 94 है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुणी, प्रमदा, ललना, या ललाम? प्रश्न नंबर 94। इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ललाम। ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि तरुणी, प्रमदा और ललना ये तीनों स्त्री के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 95 है, तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या है? तीर, धनुष, प्रत्यंचा, निशंग?
तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रश्न नंबर 95। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निशंग जो है ये तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ग्रियर्सन जी ने भक्ति काल को सबसे पहले काव्य का स्वर्ण युग, हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा था। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? दिनकर जी को, त्रिलोचन जी को, आज्ञे जी को या गिरिजा कुमार माथुर जी को? अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दिनकर जी को अधैर्य का कवि कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह, आज्ञे जी, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। प्रश्न नंबर 98। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, शंभुनाथ सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 99 है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी का डिक्टेटर किसे कहा था? कबीर जी को, रैदास जी को, दादू या नानक जी को? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी का डिक्टेटर कबीरदास जी को कहा था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की या प्रगतिवादी युग की? समस्या पूर्ति जो है ये किस युग की विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 101 है। कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? गढ़वाली, कुमाऊनी, कोंकणी या इनमें से कोई नहीं? कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? प्रश्न नंबर 101 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोंकणी जो है ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 102 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी है। इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है। अवधी बिहार के दक्षिण जिलों में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 102 इसमें कौन सा राइट आंसर है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 102 हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रश्न में मुझे थोड़ी डाउट लग रहा है, इसलिए आप इसको स्किप कर देते हैं और आगे चलते हैं। अगली क्लास में इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। 103 भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? भस, भास, भाक या भक? प्रश्न नंबर 103 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भास। भाषा संस्कृत की भास धातु से निष्पन्न हुई है। प्रश्न नंबर 104 देखते हैं। मागधी निम्नलिखित में से किस भाषा को कहा जाता है? प्राकृत को, पाली को, संस्कृत को या हिंदी को? मागधी किस भाषा को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 104 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली को मागधी भाषा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 105 देखते हैं। आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की है? प्राकृत तथा अपभ्रंश, संस्कृत तथा प्राकृत, अपभ्रंश तथा हिंदी और संस्कृत तथा हिंदी। आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की है? मतलब व्याकरणों की जो रचना की है वो किसमें की है? प्रश्न नंबर 105 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत तथा अपभ्रंश में। ए इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 106 है। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय, किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 106 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवपूजन सहाय। आप वहां पर मैंने ये पोल में लगाया था प्रश्न, आप वहां पर इसमें किशोरीदास वाजपेयी लगा रहे थे, लेकिन इसका राइट आंसर है शिवपूजन सहाय। व्याकरण दर्पण शिवपूजन सहाय जी की रचना है। प्रश्न नंबर 107 देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही या अंगिका? प्रश्न नंबर 107
बिहार की राजधानी पटना जो है वो मगही क्षेत्र में स्थित है। इसका सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 108 देखते हैं। प्रश्न नंबर 108 है, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा उर्दू। देवनागरी जो है उर्दू भाषा की लिपि नहीं है। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। निम्नलिखित में से कौन सी, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी या दक्षिणी? प्रश्न नंबर 109। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी जो है ये हिंदी की उपभाषा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 110 है, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी थी? राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा या बघेली? मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित जो बोली थी वो ब्रजभाषा थी। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 111 देखते हैं। संख्या कारिका का रचयिता कौन है? सांख्य कारिका का रचयिता कौन है? कपिल, वाचस्पति मिश्र, गौड़पद, ईश्वर, कृष्ण? प्रश्न नंबर 111। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर कृष्ण। डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 112 देखते हैं। प्रश्न नंबर 112 है, सांख्य के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है? बुद्धि, अहंकार, मन या पुरुष? सांख्य के निम्नलिखित तत्वों में से चेतन तत्व कौन सा है? प्रश्न नंबर 112। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पुरुष। प्रश्न नंबर 113 देखते हैं। अदात्म रूप है लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन या लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन? प्रश्न नंबर 113। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। प्रश्न नंबर 114 देखते हैं। प्रकृति में साक्षात उत्पन्न है अहंकार, पंचतत्व मात्रा, पंच महाभूत या महत? प्रश्न नंबर 114। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महत। डी इसका राइट आंसर होगा। 115 देखते हैं। मैं पोल सिद्धांत में मैं पोल क्या है? एक खंबा है, एक ग्रह है, एक त्योहार है या एक वृक्ष है? प्रश्न नंबर 115। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक खंबा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 116 में फ्रेंड्स कुछ गड़बड़ थी इसलिए वो मैंने स्किप कर दिया है। प्रश्न नंबर 117 देखते हैं। समुद्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययभाव या षष्ठी तत्पुरुष? समुद्र में कौन सा समास है? समुद्र नहीं फ्रेंड्स, सुमद्रम है। सुमद्रम में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा इसमें अव्ययभाव समास है। सी इसका राइट आंसर होगा। पीतांबर शब्द का कौन सा, पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष? प्रश्न नंबर 118। फ्रेंड्स, पीतांबर में जो है वो बहुब्रीहि समास है। पीले वस्त्रों को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। इसमें कोई तीसरा पद निकलकर तीसरा अर्थ सामने आता है, इसे इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। सी बी इसका राइट आंसर होगा, बहुब्रीहि। प्रश्न नंबर 119 देखते हैं। सांख्याभिमत में कितने तत्व प्रकृति और विकृति हैं? 3, 5, 7 या एकादश मतलब 11? सांख्याभिमत में कितने तत्व प्रकृति और विकृति हैं? प्रश्न नंबर 119। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 तत्व हैं। प्रश्न नंबर 120 देखते हैं। सांख्य मत अनुसार अव्यक्त क्या है? पुरुष, ईश्वर, प्रकृति या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 120। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति अव्यक्त है। प्रश्न नंबर 121 देखते हैं। प्रश्न नंबर 121 है, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकाश से संबद्ध है रजोगुण, प्रधान, सत्वगुण या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 121। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकाश से संबंध इनमें से किसी से भी नहीं है।
प्रश्न नंबर 122 देखते हैं। प्रश्न नंबर 122 है, वेदांत अनुसार में वेदांत के किस मत का निरूपण है? शुद्ध अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद या द्वैतवाद? प्रश्न नंबर 122, इसका राइट आंसर है अद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर बी। अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं वो शंकराचार्य जी हैं फ्रेंड्स, बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 123 देखते हैं। प्रश्न नंबर 123 है, वेदांत अनुसार सृष्टि क्रम में पंचभूतों की उत्पत्ति का क्रम क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, तेजस, आकाश, इस तरह से फ्रेंड्स इसका क्रम दे रखा है। प्रश्न नंबर 123, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आकाश, वायु, तेजस, जल और पृथ्वी। क्योंकि वायु जो है वो आकाश से जो है उत्पन्न हुई है, और तेजस ये वायु से, और जल जो है ये अग्नि से। इसमें तेजस जो अग्नि का दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 124 देखते हैं। प्रश्न नंबर 124 है, निम्नलिखित सूक्ति किस रचना से ली गई है? एष क्रीडति कुपयंत्रा घटिका न्याय प्रसुप्तो विधि। अभिज्ञान शाकुंतलम से, स्वप्नावास दत्तम से, मृक्षकटिकम से, रत्नावली से। संस्कृत के शब्द इतने कठिन होते। प्रश्न नंबर 124 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा स्वपनवासव दत्तम से। प्रश्न नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये जो मतलब पंक्ति है, सूक्ति है, ये स्वप्नवास दत्तम से ली गई है। प्रश्न नंबर 125 देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स। मृक्षकटिकम का नायक कौन है? सकार, दुर्योधन, संवाहक या चारुदत्त? मृक्षकटिकम का नायक कौन है? प्रश्न नंबर 125, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। मृक्षकटिकम का जो नायक है वो चारुदत्त है, और इसकी जो नायिका है वो बसंत सेना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 125 प्रश्न। आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स ये जो प्रैक्टिस सेट है ये टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी करने वालों के लिए, टीजीटी पीजीटी हिंदी का जो सिलेबस है उस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। इसमें मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, और फ्रेंड्स ये आपकी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड्स आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।